visualization, right? The model building. Now, what we will discuss today about in the data science course, the machine learning tools and then the techniques, right? So, after the data collection, after the data cleaning, after the data analysis, after the data visualization, what we will have to do, we will have to create the models, right? We have discussed about the data collection. We will gather the data from the sources like the database, APIs, sensors. Then we will clean the data, like we will handle the missing values, removing the noise data. We will do some analysis, exploring the patterns and the relationship from the data. Then we will do some visualization, presenting the data in the form of the chart and then the graph. Now the thing is that we will create the models after cleaning, understanding, visualizing the data. So how the model will create? So we will apply here the machine learning. Now it's the time to learn the machine learning. So if I talk about the machine learning is a subset of data science, we can say, and the AI that enables the systems to learn from the data. यानी कि मशीन लर्निंग लर्न करता है किससे? डेटा से, and improve the performance without being explicitly programmed. In the simple word, we can say you don't need to explicitly program the computer, instruct the computer. Actually, machine learn itself with the help of the data. You just have to train the data to the machine. आपने क्या करना है? मशीन को only ट्रेनिंग करनी है और मशीन itself learn कर लेगी without explicitly program, right? So in the machine learning, we have multiple types of the learning. Machine learning, है ना? We have multiple types of the learning. The first is the supervised learning, then second is the unsupervised learning, and the third is the reinforcement learning. Again, I'm writing here. Supervised, unsupervised, and then the reinforcement learning. ठीक है, एक हम पैन पे भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से मशीन लर्निंग होती है. अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में हमारे पास कुछ सिनेरियोस आते हैं. हम कहते हैं कि मशीन लर्निंग में, एमएल में, अगर हमारे पास 3 टाइप्स हैं. जो हमारे पास पहली टाइप है सुपरवाइज लर्निंग की, उसके अंदर हम कंप्यूटर को लर्न कराते हैं किससे? एग्जाम्पल से, या कंप्यूटर लर्न करता है किससे? डेटा से. इसे कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग. कंप्यूटर को डेटा दिया, सुपरवाइज किया, कंप्यूटर ने लर्न कर लिया. बट इफ आई टॉक अबाउट द अनसुपरवाइज लर्निंग, एक्चुअली इन द अनसुपरवाइज लर्निंग डेटा लर्न करता है, एग्जाम्पल से बिल्कुल भी लर्न नहीं करता. ना हम उसको डेटा देते हैं, एक्चुअली वो लर्न करता है ऑब्जर्वेशन से या लर्न करता है हिस्ट्री से. आपकी हिस्ट्री देख के. 2 बातें हो गई, मशीन लर्निंग की, सुपरवाइज लर्निंग की और अनसुपरवाइज लर्निंग की. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 बातें डिस्कस कर ली. दैट्स मीन इन द सुपरवाइज लर्निंग वी विल हैव टू गाइड द डेटा. हमने गाइड करना है डेटा. और अनसुपरवाइज में देयर इज नो नीड फॉर गाइडेंस, नो गाइडेंस रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे हमने 2 बातें कर ली, मशीन लर्निंग में, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में. आगे चलते हैं. मशीन लर्निंग के बाद हमारी जो थर्ड टाइप आती है मशीन लर्निंग की, जिसमें हमने कहा कि सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, और तीसरी टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. इसमें डेटा गाइड किया, इसमें डेटा गाइड नहीं किया. रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहता है कि वो लर्न करता है किससे? मिस्टेक से. तो लेट मी राइट द लाइन, लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल. यहाँ पे लर्न करता है एग्जाम्पल से, हम उसको एग्जाम्पल देते हैं, देन कंप्यूटर लर्न. ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग यहाँ पे किससे लर्न करता है? ऑब्जर्वेशन से, या हम कहते हैं हिस्ट्री से. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इट विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक. मिस्टेक जो करता है सिस्टम, उस मिस्टेक को एज अ रिवॉर्ड लेता है और अपने अंदर मेमोरी बना लेता है. ठीक है, वी विल सी इन द डिटेल. इफ आई टॉक अबाउट द सुपरवाइज लर्निंग, we can say supervised learning is further divided into 2 categories. Let me write here again. मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग थी, और सुपरवाइज लर्निंग के अंदर फर्दर वी हैव 2 कैटेगरीज.
The first one is the classification and the second one is the regression. But if I talk about the unsupervised learning, again, in the unsupervised learning, we have further two categories. The first one is called the clustering and the second one is called the association rule mining, right? And the third type of the machine learning is the reinforcement learning. As I told you before, we will not discuss so far about the reinforcement learning, but still you people have to know what the exact concept of the reinforcement learning. Anyways, let's begin from the supervised learning. We will know in the supervised learning there is two categories. The first one is the classification. Let me write here classification, and the second one is the regression. If I talk about the classification, so that's mean the classification, the result is based on the category. But if I talk about the regression, that's mean the result, the outcome is based on the numerical value. We will discuss this further. Just itna yaad rakhiye, in the classification, the result, the category, the target is category, the outcome is category, the output is in the form of the category like the male, female, yes, no, by, not by, male, female, pass, fail, ran, no ran, disease, no disease. But if I talk about the regression, that's mean the result in the form of the percentage, like the percentage of the student in the exam, rainfall in the amount of the millimeter, weight of the particular person, population, right? So here we are discussing about the machine learning. So let me know, यहाँ तक क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं कि मशीन लर्निंग में और हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है। अनसुपरवाइज लर्निंग में आते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लस्टरिंग and we have the concept of the rule mining, association rule mining. So let me write here again, supervised learning, classification, regression. But in the unsupervised learning, we have a concept of clustering and association rule mining. In the supervised learning, we will guide with the help of an example, with the help of the data. There is means guidance needed. But if I talk about the unsupervised learning, it will learn from the observation, right? No guide is required. No guide is required. Yes, it will notice your history and then recommend you on the basis of your history. That's mean we are not training any data to the computer, but its computer is still finding our patterns, our searching criteria, our history. Then on the basis of the searching items and on the basis of the observation, they will recommend some product. आप Amazon से कुछ buy करते हैं तो आप एक बार buy करते हैं, second time आपको recommendation आ रही होती है. तो these type of application is lie on the unsupervised learning. Well, if I talk about the reinforcement learning, obviously it's not the detailed part of the code, but still you people have to know about the concept. So in the reinforcement learning, I told you before, it work on the mistake. It learned from the mistake. Yes, it learned from the data. I agree. Okay. Unsupervised learning also learn from the data, but we will not guide the data to the machine. It will learn itself. But in the supervised learning, also it learned from the data, but we will guide too. We will give some an example. एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप सिखाते हैं ना कि मम्मा है, पापा है, तो अंडरस्टैंड करता है, उस हिसाब से फिर वो बिहेव कर रहा होता है. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज जस्ट लाइक अ सुपरविजन, right? But in the unsupervised learning, we are not guiding anything, any material to the particular machine. It will understand by the observation. It will make some cluster. Clustering means it will understand the pattern, making a group,
देन फाइंड के ये जितने आइटम्स हैं ये सारे लाइक करते हैं एक ग्रुप में। अब जैसे आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं, आपने अलग करना है ब्लू कलर को रेड कलर को, दैट्स मीन इट्स इन द फॉर्म ऑफ द क्लस्टरिंग। ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में एसोसिएशन रूल आता है, फाइंड करते हैं पैटर्न ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। कैसे कैसे करते हैं ऑब्जर्वेशन कि अगर एक कस्टमर ने डबल रोटी के साथ बाय किया है, क्या ब्रेड के साथ ऑमलेट लिया है, या वो ब्रेड के साथ एक बार बाय कर रहा है, या ब्रेड के साथ जैम बाय कर रहा है, तो दैट्स मीन ये कॉम्बो है। तो इसका कॉम्बो बना के इसकी डील या पैकेजेस बना लिए जाते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करवा सके किसी डील से और अंडरस्टैंड कर सके कस्टमर का बिहेवियर। राइट। क्या पता कोई ज्यादा बाय कर रहा है क्या, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके हम क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली बर्गर के साथ हम फ्राइज ले रहे होते हैं, बर्गर के साथ हम पिज्जा कभी भी नहीं लेते। तो कस्टमर का पैटर्न ऑब्जर्व करके उसका बाइंग हिस्ट्री देख के उसी हिसाब से कस्टमर के प्रीफरेंसेस को जानना। मैंने नहीं कहा कि मुझे बर्गर के साथ पिज्जा की डील चाहिए, लेकिन मैं बर्गर के साथ हमेशा फ्राइज खाना ही पसंद करती हूँ। तो उन्होंने मेरा सिस्टम ने मेरा ऑब्जर्वेशन करी, मेरे पैटर्न को अंडरस्टैंड किया और फिर मुझे रिकमेंड किया, उस हिसाब से अपने पास अपने रेस्टोरेंट्स में डील्स रखी। ठीक है। तो देखें, गाइड नहीं किया डेटा, सिस्टम ने खुद ही अंडरस्टैंड किया विद द हेल्प ऑफ द परचेजिंग या बाइंग हिस्ट्री। सो व्हाट इज इट आई मीन। अब चलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहता है कि लर्न बाय मिस्टेक, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक का मतलब ये है कि सिस्टम ने एक दफा मिस्टेक करी और अपने पास मेमोरी बना ली। मैंने सिस्टम में गाइड नहीं किया था कि मे बी एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जो चल रही है और मैंने गाइड किया कि ऑब्स्टेकल्स आए तो यू हैव टू स्टॉप, बट स्टिल आई डिड गाइड ऑन द सेल्फ ड्राइविंग कार कि अगर सडनली बारिश हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो उसने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ऑन द फर्स्ट टाइम इट विल स्टॉप, बट द सेकंड टाइम इट विल क्रिएट द मेमोरी एंड इट विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, और इस मिस्टेक को एज अ रिवॉर्ड ले रहा होता है सिस्टम। सेकंड टाइम वो क्या करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पहले बारिश हुई थी तो एक्शन परफॉर्म नहीं किया था, अब बारिश होगी तो वो स्टॉप कर जाएगा। ठीक है। आई डिडंट गाइड इन द मशीन के सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्राउड आ जाए तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ऑन द फर्स्ट टाइम इट विल क्रिएट अ मिस्टेक, बट ऑन द सेकंड टाइम इट विल क्रिएट अ मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मिस्टेक। उसको एज अ रिवॉर्ड लेगा, मेमोरी बना लेगा कि अगर क्राउड होना है तो मैंने कहाँ मूव करना है। सेंसर को देखेगा, चेक करेगा, बैलेंस करेगा, फिर या तो स्टॉप करेगा या मूव करेगा, बट इन अ सेफ डायरेक्शन। तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन रिग्रेशन होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग है, एसोसिएशन है, इसी तरीके से अगर हम बात करें रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर है कॉन्सेप्ट क्यू लर्निंग का, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ द डीप क्यू नेटवर्क का है, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिसी ग्रेडियंट नेटवर्क का है, पॉलिसी बनाना। At least people have to make the notes of these type of techniques, right? तो ये 3 टाइप की मशीन लर्निंग है हमारे पास। आपने अंडरस्टैंड करना है हर मशीन लर्निंग की हर टेक्निक में कुछ एल्गोरिथम्स है, कुछ मेथड्स है। एल्गोरिथम को अगर आप कहें मेथड्स, या आप कहें इन अ सिंपल वर्ड्स कुछ टेक्निक्स है जो हेल्प करती है मशीन लर्न करे और फिर हमें रेस्पॉन्स दे। Am I audible to all of you? Yes. Yes. Yes, ma'am. प्लीज बताइएगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Am I audible? Okay, okay. Let me continue. ये मिस क्यू लर्निंग एक दफा और बता देंगे, समझ में नहीं आ रहा। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि भाई एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि डेटा साइंस की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज दैट कि एक यूनिवर्सिटी, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी वांट्स टू एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो मैं आपसे पूछूं उसका क्या प्रोसेस है इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, या फिर इफ यू आर अ डेटा एनालिस्ट पर्सन या डेटा साइंटिस्ट। So the process is that what you will have to do, collect student data, marks, attendance, assignments. आप यही करेंगे ना। प्रोसेस क्या है, आप
कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट का डेटा, उसके मार्क्स, अटेंडेंस, असाइनमेंट कहलाते हैं फीचर्स। क्या कहलाते हैं? फीचर्स कहलाते हैं। Then you will clean the missing values from the data. आप data science लगाएंगे. You will see the outliers from the data. You will scale the data in the form of the -1 to 1. If the data contains some text, then you will encode the data in the by using the one hot encoding. ये computer understand करता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर, तो आपने वन हॉट एनकोडिंग टेक्निक लगाएंगे. देन आफ्टर दैट यू विल एनालाइज द ट्रेंड्स. लो अटेंडेंस है, लो मार्क्स है, यू विल डिजाइन सम ग्राफ, विजुलाइज करेंगे. यही तो सिखाया आप क्लासेस के अंदर. देन गिव इनसाइट्स टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स. फिर आप इसमें से कुछ क्या निकालेंगे? इनसाइट्स निकालेंगे. तो ये सारा प्रोसेस आप परफॉर्म करेंगे. यानी कि मशीन लर्निंग लगने से पहले सबसे पहले क्या लग रहा है? डेटा साइंस लग रही है. ठीक है. डेटा साइंस मैंने आपको बताया ना, आप कलेक्ट स्टूडेंट डेटा, मार्क्स, अटेंडेंस, असाइनमेंट, क्लीनिंग मिसिंग वैल्यूज, फाइंडिंग आउटलायर्स, स्केलिंग द डेटा, एनालाइज द ट्रेंड, लो अटेंडेंस है, लो मार्क्स है, विजुलाइजिंग यूजिंग ग्राफ, और फिर आप इनसाइट्स निकालेंगे. देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल हैव टू डू? यू विल अप्लाई द मशीन लर्निंग. आप मशीन लर्निंग लगाएंगे. कैसे लगाएंगे मशीन लर्निंग में? आप मशीन लर्निंग में आप लगाएंगे सुपरवाइज लर्निंग. आप प्रिडिक्ट करेंगे स्टूडेंट पास है या फिर फेल है. ठीक है. ऑब्वियसली हम इसकी कोडिंग करेंगे, लेकिन कोडिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करना है. पास है या फेल है, तो दैट्स मीन वी आर इम्प्लीमेंटिंग हियर द सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक क्लासिफिकेशन, बिकॉज इन द क्लासिफिकेशन द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कैटेगरी, पास या फेल, यस या नो, पी या एफ. ठीक है. तो हमारा एम क्या है? ये उसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया, डेटा साइंस हमने लगाई. यानी कि 80% टास्क हम डेटा को अंडरस्टैंड करने में, डेटा में से इनसाइट्स निकालने में करते हैं. मशीन लर्निंग तो 20% काम है लगाना. असल चीज तो डेटा की रैंगलिंग है. डेटा की रैंगलिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा विजुलाइजिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनरिचिंग. एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर देना डेटा में. अगर कोई चीज मिसिंग है, डेटा मेरे पास आज का है, यस्टरडे का डेटा नहीं है, तो आई विल ऐड द डेटा एनरिचिंग टेक्निक. तो मुझे डेटा यस्टरडे का भी मिल जाएगा. आई हैव अ डेटा ऑफ एयर वाइज, बट आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डेटा इन द सीजनल फॉर्म. कि मूनसून का डेटा अलग हो जाए, ठीक है, पोस्ट मूनसून का अलग हो जाए. तो दैट्स मीन यू आर इनरिचिंग द डेटा, यू आर क्रिएटिंग द डेटा फ्रॉम द डेटा. I hope you are getting my point. So all these type of thing we are doing in the data science. Then after cleaning, visualizing, enriching, wrangling, pre-processing, finding outlier, analyzing trend, collecting, and then we will apply the machine learning technique. Then we will have to understand before applying the machine learning technique, what we have to do, what we want to do. Actually, in this particular situation, I want to analyze कितने स्टूडेंट पास है, कितने स्टूडेंट फेल है. दैट्स मीन आई बिलोंग टू द मशीन लर्निंग सुपरवाइज टेक्निक. दैट्स आर क्लासिफिकेशन, दैट इज नॉट द रिग्रेशन. अगर मैं कहती मुझे अंडरस्टैंड करना है कितने परसेंट फेल है, कितने परसेंट पास है, अगर परसेंट की बात होती, क्योंकि रिजल्ट किसमें आ रहा है? कैटेगरी में नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा है न्यूमेरिकल फॉर्म में. तो मैं कहती कि भाई सुपरवाइज लर्निंग की रिग्रेशन टेक्निक पढ़नी है. बट इधर कौन सी टेक्निक चल रही है? इधर चल रही है क्लासिफिकेशन टेक्निक. Classification. Okay, so the input is that input in this particular classification technique, आपके पास attendance होगा, आपके पास name होगा स्टूडेंट का, CGPA होगी, उसका स्टडी आवर होगा. तो these are the features. ठीक है. आपके पास आउटपुट भी होगा, लिखा हुआ भी होगा वो कि स्टूडेंट किस में फेल हुआ, किन सब्जेक्ट में पास हुआ. ठीक है. तो ये सारे आपके फीचर्स होंगे. लेट मी काउंट द फीचर इन माय डेटा सेट. अटेंडेंस 1, नेम 2, CGPA 3, 4 स्टडी आवर, and the 5 is the output. Then after analyzing these data, I will train this type of data to the computer with the help of the machine learning classification method. Supervised learning में कंप्यूटर को डेटा गाइड करने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन के अलग मेथड से, अलग टेक्निक से, अलग एल्गोरिथम से. एल्गोरिथम्स मींस स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसीजर.
रिग्रेशन के सेपरेट है, बट डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट टू अप्लाई, आपने कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, आपकी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है, रिग्रेशन की है। एनीवेज, आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा सेट, इनपुट एंड देन द आउटपुट, आई विल ट्रेन द डेटा, आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रेन द डेटा, ठीक है। देन आफ्टर ट्रेनिंग ऑल डेटा टू द कंप्यूटर, मॉडल लर्न द डेटा, मॉडल ने डेटा लर्न कर लिया। मॉडल के पास जो डेटा था उसमें पूरा रिकॉर्ड जो था स्टूडेंट का, वो था स्टूडेंट का रिकॉर्ड 1 लाख का, राइट। तो 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा था, जिसमें कुछ स्टूडेंट पास थे, कुछ स्टूडेंट फेल थे। उनमें डेटा नहीं था मुश्तबा का, राइट। Again, I'm repeating, this is very nice and beautiful example. I'm just quoting here. I hope you people can easily understand and remember in your entire life. एक डेटा था स्टूडेंट का 1 लाख का, यूनिवर्सिटी का डेटा था 1 लाख का। यूनिवर्सिटी ने एनालाइज करनी थी स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, कितने पास और फेल पे। मैंने कंप्यूटर को सिखा दिया उन 1 लाख स्टूडेंट का डेटा, जिसमें उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड है, नेम है, सीजीपीए स्टडी आ रहे और लिखा हुआ है कि वो पास हो या फेल हो। लेकिन जब कंप्यूटर को ट्रेन कराया डेटा, यानी कि पूरा डेटा ट्रेन करा दिया, 80% डेटा ट्रेन करा दिया, उस डेटा में रिकॉर्ड नहीं था मुस्तबा का। देन मैंने कंप्यूटर से टेस्ट किया 20% मुश्तबा का डेटा टेस्ट किया, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड नहीं था। मैंने कहा मुश्तबा के डेटा में भाई मुश्तबा का नेम मुश्तबा है, उसकी नेम बताया मुश्तबा का, और क्या बताना है, अटेंडेंस बताई ये है, सीजीपी बताई इसकी ये चल रही है, स्टडी आर ये है, और लास्ट सेमेस्टर में वो पास था। प्रिडिक्ट करो अगली दफा पास होगा फेल होगा। मॉडल ने कहा मैच करके, इफ अ स्टूडेंट स्टडीज 5 आवर्स डेली, मॉडल प्रिडिक्ट करता है पास। दैट्स मीन डेटा सेट जो था 1 लाख का, उसमें वही स्टूडेंट पास थे जिनका स्टडी टाइम क्या था 5 आवर। इफ मुश्तबा स्टडी टाइम इज equal to the 5 or more than 5 hour, then it will pass the course, ठीक है। तो सिस्टम ने बताया, हालांकि मुश्तबा का डेटा मैंने डाला नहीं था, कंप्यूटर को समझाया नहीं था, बट स्टिल मुश्तबा का डेटा पिछले जो ट्रेन किया डेटा, जो कंप्यूटर को समझाया है, गाइड किया है, उससे मैच करके बताया कि मुश्तबा अगर स्टडी आवर 5 आवर से ज्यादा है इक्वल है तो ही विल पास, अदरवाइज ही विल फेल। तो दैट्स व्हाई मशीन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेडिक्शन। इसके सेकंड एग्जांपल कोट करूंगी, रियल लाइफ एग्जांपल है, आई ऑलवेज गिव इन द क्लास, प्रॉब्लम 2 है। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी कहा था कि माय मदर इज सेइंग टू मी कि चेक माय चेकअप मी, चेक करो कि मुझे कोई डिजीज तो नहीं है, ठीक है। तो मैं कहा मॉम क्या फायदा किसी हॉस्पिटल जाने का, आई हैव अ सॉफ्टवेयर, आई जस्ट इंसर्ट योर सिम्टम्स एंड सॉफ्टवेयर टेल अस अबाउट योर डिजीज, आपको है या फिर नहीं है। दैट्स मीन आई ट्रेन माय पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ द मशीन supervised, because supervised contain the result in the category yes or no, डिजीज है या फिर नहीं है। मेरा सिस्टम बना हुआ है, मेरे सिस्टम में जो डेटा है जो मैंने ट्रेन किया है वो आगा खान हॉस्पिटल के 50 लाख पेशेंट का है। एक डॉक्टर अपनी जिंदगी में 50 पेशेंट तो ट्रीट भी नहीं करता जितना मेरा सिस्टम अंडरस्टैंड कर रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ओके। एक जो डॉक्टर है उसकी जिंदगी कितनी होगी, 80 इयर्स, ज्यादा से ज्यादा 80 इयर्स, राइट। 80 इयर्स में हाउ मेनी पेशेंट्स ऑफ डिजीज ही विल डील, प्रोबेबली 1 लाख। एक डॉक्टर 1 लाख पेशेंट में डील कर लेना पाकिस्तान तो हिस्ट्री है। मैं 2 लाख की बात करती हूँ कि एक डॉक्टर ने 2 लाख पेशेंट डील कर लिए, लेकिन मेरा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, उसने डिजीज के, कोई डिजीज लिवर डिजीज है, उसने डिजीज के 50 लाख पेशेंट अपने अंदर ले लिए, जिसमें कुछ पेशेंट को वहम होगा उनको डिजीज है, कुछ को वाकई डिजीज होगी, ठीक है। उन सबका रिकॉर्ड है डिजीज है या नहीं, ऑब्वियसली सिम्टम्स का रिकॉर्ड भी होगा। तो 50 लाख पेशेंट का रिकॉर्ड मैंने सिस्टम में है, सिस्टम डायग्नोज कर रहा है डिजीज।
है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मैंने सिम्टम्स सेट करे, ऑब्वियसली कुछ सिम्टम्स होंगे डिजीज के, रिकॉर्ड होगा ब्लड प्रेशर का, नेम होगा, एज पूछेंगे, डायबिटीज पूछेंगे है या नहीं, उसकी बेस से बताएंगे। तो मैंने अपनी मदर से भी सिम्टम्स पूछे। मेरी मदर का डेटा उस आगा खान के 50 लाख के पेशेंट में नहीं था। मेरी मदर का डेटा यूनिक है, यानी कि 80% मैंने ट्रेन कर दिया, 20% आई एम आस्किंग टू द पर्टिकुलर मशीन, लेट मी नो माई मदर हैज अ डिजीज और नॉट। उसने मैच किया कि आपके मदर का नाम तो नहीं, लेकिन आपकी मदर के जो सिम्टम्स हैं वो 50 लाख पेशेंट में 30 लाख पेशेंट से मैच हो रहे हैं जिनको डिजीज नहीं है। तो मैं यकीन करूंगी, मैं विश्वास करूंगी कि सिस्टम ने मुझे 30 लाख पेशेंट से मैच करके आंसर दिया। इतना सिस्टम स्ट्रांग है कि मेरी मदर को डिजीज नहीं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। डॉक्टर तो 30 लाख पेशेंट को चेक भी नहीं करेगा, 3 पेशेंट को चेक करेगा उसने जिंदगी में, या 1 लाख पेशेंट को चेक करा होगा। उसकी डिसीजन में फिर भी मुझे एतराज हो सकता है। अगर उसने कहा डिजीज नहीं है, मैं फिर भी कहीं और जाके किसी और डॉक्टर के पास चेकअप कराऊंगी। लेकिन अगर सिस्टम कह रहा है 30 लाख पेशेंट के रिकॉर्ड से वेरीफाई करके, तो आई विल डेफिनेटली डैम इन श्योर कि माई मदर डोंट हैव द डिजीज। व्हाट डू यू से? बट स्टिल, अगर मैं अपनी मदर को कहती हूँ कि आपको डिजीज नहीं है, मेरा सॉफ्टवेयर कहता है, तो वो यही कहेंगी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है ना। लेकिन डॉक्टर कहता है कि तुम्हें डिजीज नहीं है, तो शी विल कंफर्टेबल मोर एज कम्पेयर टू माई कंप्यूटर डिसीजन। क्योंकि मेरे कंप्यूटर ने रफली आंसर दिया नो डिजीज, लेकिन डॉक्टर कहता मोहतरमा आपको डिजीज नहीं है। तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। तो ये चीजें हैं जो अभी फेल हो रही है, बट स्टिल मशीन लर्निंग कर रही है काम। सही है भाई। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, अनसुपरवाइज की एग्जाम्पल पे आते हैं। ये हमारी सुपरवाइज की एग्जाम्पल थी जिससे हमने डील किया। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि है अनसुपरवाइज की, अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज में हमने प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपने ग्रुप करना है स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर के बेस पे आपने स्टूडेंट्स को ग्रुप करना है। लेट मी राइट द एग्जाम्पल, बिहेवियर। ओके, तो हाउ यू विल मैप गाइस कि आप किस हिसाब से बिहेवियर देखेंगे, ग्रुप करेंगे। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा ग्रुपिंग का, बिकॉज आई नो इन द सुपरवाइज्ड लर्निंग वी हैव अ कैटेगरी ऑफ द क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग मेक्स द ग्रुप बाय ऑब्जर्विंग द सेम पैटर्न, सेम कलर, सेम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मैंने गाइड नहीं किया डेटा, मैंने कहा ग्रुप करो बिहेवियर को देखते हुए। तो इसमें कोई डेटा गाइड नहीं है, नो गाइड, नो लेबल हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे था ना यस और नो, यहाँ पे था ना लेबल, क्या था लेबल, पास और फेल लिखा हुआ था नेम के आगे, कि भाई जो स्टूडेंट 5 आवर से कम लेते हैं वो फेल होते हैं, जो स्टूडेंट 5 आवर से ज्यादा लेते हैं पास होते हैं। अब बताओ मुस्तबा पास है या फेल है मैच करके। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। या यहाँ बताओ डिजीज से मैच करके मैं सिर्फ फरमान की मदर को डिजीज है या नहीं उन रिकॉर्ड से। ठीक है, मैं सिरा फरमान की मदर को डिजीज है, उसने मैच किया रिकॉर्ड से, जाके उसने बताया कि डिजीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, वी डोंट हैव अ लेबल, वी डोंट हैव अ गाइडेंस, बट वी हैव टू ग्रुप on the basis of the behavior, on the basis of the pattern, on the basis of the observations. तो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिखूंगी, करेगा क्या, नो गाइड, नो लेबल, मॉडल फाइंड्स करेगा पैटर्न ऑटोमेटिकली। आप रेगुलर बेसिस पे कोई सॉन्ग सुनते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ अपनी, मैं 3 से 4 सॉन्ग रेगुलर बेसिस पे सुन रही थी, मुझे सडनली नजर आया मेरे यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बन गई। मैंने तो नहीं कहा प्लेलिस्ट बनाने को, सिस्टम ने खुद से मेरा इंटरेस्ट देख के, मेरी सर्चिंग देखकर मेरा ऑटोमेटिकली मेरी ऑब्जर्वेशन देखी और प्लेलिस्ट बना दी। ठीक है, मैं रेगुलर बेसिस पे एक ड्रामा देख रही हूँ, उसके एपिसोड्स आ रहे हैं, खुश नसीबी ड्रामा है। ठीक है, तो सिस्टम मुझे बार बार, या मेरा यूट्यूब चैनल मुझे बार बार, यूट्यूब जो है मेरी आईडी से कनेक्ट है, उसी की रिकमेंडेशन देता रहता है। अब इसका प्रोमो आ गया, अब इसका टीजर आ गया है, आई डेंट टेल कि मुझे बताओ, लेकिन स्टिल उसने मेरा ऑब्जर्वेशन, उसका बिहेवियर मेरा अंडरस्टैंड किया है। तो ये सारी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लाया कर रही है, मशीन लर्निंग पे लाया कर रही है दुनिया। लेकिन मशीन लर्निंग पे नहीं चल रही है, मशीन लर्निंग से भी एडवांसमेंट आ गई है चीजों में, और डीप लर्निंग की तरफ हम आ गए। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में स्टूडेंट्स के ग्रुप कैसे बनेंगे, एग्जाम्पल्स में अगर आपको दूं, तो स्टूडेंट्स आर ग्रुप
इनटू हाई परफॉर्मेंस पे ग्रुप कर लिया, जिनकी परफॉर्मेंस हाई थी उसने खुद ही ग्रुप कर लिया, जिनके एवरेज स्टूडेंट थे उनको अलग कर दिया, लो परफॉर्मेंस। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं अनसुपरवाइज की? इसके अलावा भी मैंने आपको यूट्यूब चैनल की एग्जाम्पल दी, मैंने आपको स्टूडेंट का एग्जाम्पल दी। कस्टमर सेगमेंटेशन वर्ड बड़ा पॉपुलर है अनसुपरवाइज लर्निंग में, इसकी एप्लीकेशन में कस्टमर सेगमेंटेशन। यू नो कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होता है? कंपनीज ग्रुप करती है कस्टमर्स को बेस्ड ऑन बाइंग बिहेवियर को देखते हुए। लेट मी राइट हियर, एक्चुअली कस्टमर सेगमेंटेशन बिजनेस में कैसे अप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। कंपनीज जो है ग्रुप कस्टमर्स बेस्ड ऑन लाइन, लाइन कह रही हूँ, बाइंग बिहेवियर। अब जैसे ग्रुप वन हमने कर लिया कि भाई कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं। ग्रुप टू में मैंने कर दिया कि मेरे पास कस्टमर्स तो बहुत सारे, लेकिन मुझे अंडरस्टैंड करना है कि कौन से कस्टमर क्या इंटरेस्ट रखते हैं। अब जैसे आई वांट टू एनालाइज के, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि इम्तियाज सुपर स्टोर पे डेयरी मिल्क ज्यादा बाय हो रही है या बबली ज्यादा बाय हो रही है, तो क्लस्टर्स बना दिए, क्लस्टर्स में ग्रुपिंग कर दी, डेयरी मिल्क की अलग और बबली की अलग। तो यहाँ पे भी कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट लवर्स हैं, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो ओकेशनल बायर भी होते हैं ना, जो ओकेशनल बायर है। ठीक है, कोई लेबल नहीं लगा हुआ, हमने खुद से ग्रुप किया है। लेबल मतलब हाई अलग हुए हुए थे, डिस्काउंट वाले अलग थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने खुद से अलग किए। सिस्टम में खुद से अंडरस्टैंड करे कि जो हाई स्पेंड कर रहे हैं वो अलग कर दो, डिस्काउंट लवर्स अलग कर दो, जो डिस्काउंट मांग रहे होते हैं, जो कभी कभी बाय करते हैं उसको अलग कर दो। तो देखिए एक लाती है अनसुपरवाइज लर्निंग, हमने नहीं कहा, सिस्टम ने खुद से बिहेवियर देख के बाइंग, परचेजिंग, कस्टमर सेगमेंट्स कर दिए, अलग अलग कर दिए। अगर हम बात करें न्यूज कैटेगराइजेशन की, अनसुपरवाइज लर्निंग में आती है, एग्जाम्पल भी बड़ी अच्छी फिट होती है। लेट मी राइट हियर, न्यूज कैटेगराइजेशन की एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमें ग्रुप न्यू आर्टिकल्स बेस्ड ऑन कंटेंट, कंटेंट के बेस पे न्यू आर्टिकल्स को ग्रुप कर दो, न्यूज आर्टिकल्स को। जैसे पॉलिटिक्स के अलग कर दिए, स्पोर्ट्स के अलग कर दिए, टेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स अलग कर दिए, तो उसमें क्या करता है, सिमिलरिटी को देखिए, क्लस्टरिंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। हमने नहीं कहा, उसने खुद से ग्रुपिंग करी, सिमिलरिटी को देखिए कि पॉलिटिक्स में सिमिलरिटी कौन सा कंटेंट आ रहा है, पोइट्री, सारा कंटेंट पोइट्री का होगा, उसको अलग कर दो। यानी कि न्यूज में क्लस्टरिंग कर दी, न्यूज पेपर में एक कॉलम दे दिया पोइट्री को, एक कॉलम दे दिया स्पोर्ट्स को, एक कॉलम दे दिया टेक्नोलॉजी को। देखिए समटाइम हमें अंडरस्टैंड करना होता है विदाउट सेइंग एनीथिंग, तो क्रिटिकल टास्क है, क्रिटिकल है ये चीजें भी। सिस्टम तो हमारे हर बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहा है, हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है, हमारा पॉलिटिक्स में कितना है, हम कितने रोमांटिक हैं, हम कितना स्टडी टाइम देते हैं, कितना वॉचिंग टाइम है हमारा। मुझे लगता है कंप्यूटर बेटर अंडरस्टैंड मी एज कम्पेयर टू द ह्यूमन। कंप्यूटर को पता है मेरा इंटरेस्ट, उस हिसाब से मुझे दिखा रहा होता है चीज। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी, उसी से रिलेटेड दूसरी सीरीज रिकमेंड हो गई, ऑब्वियसली आई विल सी। तो वो अपना बिजनेस ही बना रहा है और प्रेफरेंसेस भी जान रहा है। अगर कोई हम ऐसा सिस्टम बना ले किसी रेस्टोरेंट में कि जो भी बंदा आ रहा है बाय कर रहा है चीजें, अगर कैफे शॉप है, कैफे शॉप पे जो भी कस्टमर आता है बैठे बैठे ऑर्डर करता है, क्योंकि वहां पे स्कैनर रीडर रखा हुआ है, उसको आने की जरूरत नहीं है, वही उसने बैठा मोबाइल से उसने स्कैन किया, उसके पास सारी कॉफी के फ्लेवर्स आ गए, उसने वहीं बैठे बैठे ऑर्डर किया, अकाउंट से पैसे डिलीवर करे, उसकी सारी हिस्ट्री मेरे पास आ रही है डेटाबेस। कौन सा कस्टमर आता है, उसका नेम, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम पूछ लेंगे स्कैनर रीडर से, उसका फूड आइटम वो क्या लेता है। एक कस्टमर है जिसका नाम हिरा है, वो रेगुलर आती है, ठीक है, हिरा बरकत है, रोजाना आती है, कॉफी पीती है, 5 PM आती है, ऑनलाइन पेमेंट करती है बैठे बैठे। अब मैंने कहा कि यार
1 हफ्ते से हेरा बरकर रेगुलर आ रही थी, मैंने सिस्टम एनालाइज किया, लेकिन सेकंड वीक नहीं आई। तो देखिए मैंने कस्टमर को अंडरस्टैंड किया, उसका बिहेवियर देखा, सिस्टम ने मुझे रिकमेंड किए, नेक्स्ट डे नहीं आई है, 1 हफ्ते से रेगुलर आ रही थी। तो मैं क्या करूंगी, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है, मेरा कस्टमर जाना नहीं चाहिए जो कि रेगुलर था। तो उसको प्रोमो दूंगी कि हम अपनी कैफे शॉप पे आपको फ्री कैफे पे आपको कॉफी पिलाएंगे, क्योंकि आप हमारी रेगुलर कस्टमर है। तो रेगुलर कस्टमर है किसने बताया, मेरे सिस्टम ने रिकमेंड किया कि हीरा बरकत इज माई रेगुलर कस्टमर। तो कस्टमर को मैंने अट्रैक्ट करवाया, उसको क्या दिया, प्रोमो दिया, उसको कोड दिया कि आप कोड डालेंगे स्कैनर रीड करके तो आपको फ्री कॉफी मिलेगी। तो देखिए ये सारी चीजें ना अप्लाई होती है, आज की दुनिया में मशीन लर्निंग चल रही है, बिजनेस में अप्लाई हो रही है। दैट्स व्हाई यू पीपल आर लर्निंग business analytics, data science, machine learning, and you people are doing bachelor in business analytics, right? Okay. ये सारी एग्जाम्पल्स हो गई हमारे पास। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर, आपको दिखाते हैं यहाँ पे गूगल पे मशीन लर्निंग टाइप्स। एम आई ऑडिबल? मेरी स्क्रीन आप सबके साथ मेरी स्क्रीन जो है वो शेयरिंग पे है, यस मैम। बताइएगा। ओके यस तो आप सबसे मेरा सवाल है यहाँ पे, मुझे मैसेज पे रिप्लाई करिएगा। ये आ गई मशीन लर्निंग, अच्छे से डायग्राम निकालते हैं, सारे डायग्राम वन बाय वन देखेंगे फिर क्या है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी लग रही है मुझे पिक्चर। मशीन लर्निंग, ये आ गई पिक्चर। सुपरवाइज लर्निंग में एग्जाम्पल दी हुई है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। मेडिकल इमेजिंग, कंप्यूटर को इमेज समझा दी और पूछा थायराइड डिजीज है या फिर नहीं है। अब मुझे बताएंगे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, घर घर है, हाउस का नंबर है, स्क्वायर फुट कितना है, किस लोकेशन पे है, सारी डिटेल उसके बेसिस पे उसके प्राइस लिखे हैं। एक सिस्टम बना हुआ है जो बता रहा है कि इतने स्क्वायर फीट पे, इस लोकेशन पे, इतने कमरों में, इतने बाथरूम होंगे, इतने फ्लोर्स होंगे, तो ये प्राइस है। तो मैं जब कहीं अपना मकान लेने जाऊंगी तो आई विल नॉट डू द बार्गेनिंग, मैं बार्गेनिंग नहीं करूंगी। आई विल जस्ट इंसर्ट माई इन्फॉर्मेशन टू द सिस्टम एंड मैं पूछूंगी कि भाई मैं ऐसा घर जा रही हूँ, लोकेशन ऐसी हो, तो इतने कमरे हो, इतना स्क्वायर फुट हो, इतने बाथरूम्स हो, इतने फ्लोर हो, इतने बेडरूम हो, इतने ड्राइंग रूम हो, तो उसकी कैपेसिटी, इसकी प्राइस क्या होंगे। तो सिस्टम ने मैच किया, मुझे बता दिया इसके प्राइस ये होंगे। ये एग्जाम्पल कहाँ फिट हो रही है, सुपरवाइज में, क्लासिफिकेशन में पुट हो रही है या रिग्रेशन में पुट हो रही है? कौन बताएगा, फहद बताएंगे, मुश्तबा, अरहम, उमेश। रिग्रेशन में आ रही है या फिर क्लासिफिकेशन में आ रही है? हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, मोहम्मद अली। मैम कासिम कहाँ ये है, कासिम? मैम ये कैटेगरीज में तो नहीं है कासिम कहाँ तो पे आ रही है ये एग्जाम्पल, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन? रिग्रेशन। ये क्लासिफिकेशन में आएगी ना, क्योंकि हम उसको डेटा दे रहे हैं, वो खुद ऑब्जर्व नहीं कर रहा। हमने नोबडी उसको हियर बताया कैन। कि एक्सक्यूज मी, मैम एक क्लासिफिकेशन में आएगा। हाँ सुमैया बोल रही है कुछ, सुमैया बताइएगा। यस मैम। में आएगा, रिग्रेशन में आएगा। रिग्रेशन में आएगा, रिग्रेशन में आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल मैंने दिए हैं एग्जाम में बिल्कुल कि कहाँ लाया करेगी। अगली एग्जाम्पल पे आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि मेडिकल इमेजिंग या कस्टमर सेगमेंटेशन, अभी हमने स्टडी किया ना, कस्टमर के हिसाब से ग्रुपिंग कर देना, कौन सा कॉफी लवर है, कौन सा टी लवर है। तो कस्टमर सेगमेंटेशन कहाँ पे आएगा, अनसुपरवाइज में। एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट बास्केट एनालिसिस, तो मैं यहाँ पे बता दूं मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या होता है। एसोसिएशन रूल्स बना देना, ये भी अनसुपरवाइज में आता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ना कि ब्रेड के साथ बटर, ब्रेड पिज्जा के साथ क्या होगा पिज्जा के साथ अल्फ्रेडो मैम सॉसेस होंगी वो। चले, ओके, ब्रेड बटर एग,
तो फ्रीक्वेंट आइटम अंडरस्टैंड करना कि ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंट आइटम है जिसके रूल्स बना दिए जाए, कस्टमर को कॉम्बो पसंद आए, तो वहां पे अंडरस्टैंड करने के कस्टमर की प्रेफरेंसेस इन द रूल्स हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग लग रही है। एसोसिएशन रूल का दूसरा नाम है मार्केट बास्केट एनालिसिस। आई होप ये बात क्लियर है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमने अंडरस्टैंड किया ड्राइवरलेस कार, ये मशीन अंडरस्टैंड करती है मिस्टेक से और अपने आप को एज अ रिवॉर्ड देती है और फिर मिस्टेक नहीं करती सेकंड अटेम्प्ट में। आगे चलते हैं। तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है। ये कुछ मॉडल्स के नाम है, आपने याद करने हैं। रिग्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ मॉडल्स आते हैं, क्लासिफिकेशन में कुछ मॉडल्स आते हैं, टेक्निक्स हैं, क्लस्टरिंग में कुछ टेक्निक्स आती है। तो ये नेम आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मिड टर्म तक हमारा मशीन लर्निंग तक का टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। मशीन लर्निंग फिर हम अप्लाई करेंगे आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम। तो मैं थोड़ा सा कोर्स को रिपीट करना चाहूंगी कि हमने क्या पढ़ा है, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लें सारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिपीट करना चीजों को। रिकॉर्डिंग सुनिएगा, मैंने सारी एग्जाम्पल्स आपको दिए। मशीन लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन, मशीन लर्निंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कैसे अप्लाई करनी है, ये सारी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द मिड टर्म। लेकिन अभी हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। मैम ये बताएंगी आप प्लीज के थ्योरी बेस आएगा या फिर एमसीक्यूज आएंगे? ये मैं सब बता चुकी हूँ क्लास में, आप अपने किसी मैट से पूछ लें। सही है, फिलहाल मैं अभी कंटेंट को वो रिपीट कर रही हूँ कि आपने किस किस कंटेंट की तैयारी करनी है, किस किस हिसाब से। चले स्टार्ट करते हैं। आपने थोड़ी सी पाइथन को अंडरस्टैंड करना है डेटा साइंस में। अच्छा, मैं रिपीट करना स्टार्ट कर रही हूँ, एक मिनट बस। मैम जी, आई एम मैम लिसनिंग। हमें बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर एक और टेक्निक सिखाई गई थी, आईओली की। उसकी क्या किसकी? एग्जाम्पल आईओली, हाँ मार्केट बताएं। बास्केट हाँ एनालिसिस हाँ की हाँ, एक बताइए। एग्जाम्पल थी। तो उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे आने वाली क्लासेस में। आपकी विश होगी तो करा देंगे जरूर। स्टूडेंट की विश के ओके हिसाब मैम। से भी कोर्स को चेंज किया जाता है। तो जिस स्टूडेंट ओके, की जो विश है ना, वो टॉपिक जरूर कवर होगा क्लास के अंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, मैं बस एक क्विक रिकॉल कर दूं ताकि आपको तैयारी कैसे करनी पता चल जाए। 2 मिनट दें मुझे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने कोर्स में अंडरस्टैंड किया डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा। डेटा की हमने टाइप्स देखी, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। हमने देखा क्वालिटेटिव डेटा में दो कैटेगरीज होती है, नॉमिनल डेटा होता है। एनालाइज किया नॉमिनल डेटा कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, जिसमें ऑर्डर्स होते हैं। हमने ये एनालाइज किया, जैसे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया, ग्रेड हो गए, ग्रेडिंग सिस्टम्स हो गए, ऑर्डर्स में आ गए। इसके अलावा हमने चेक किया क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या होते हैं। हमने कहा कि डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं। क्वांटिटेटिव डेटा देखा हमने, क्वांटिटेटिव डेटा में हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है। हमारे पास डिस्क्रीट डेटा की हमने एग्जांपल्स देखी, जैसे कि हमने कहा कि डेटा अबाउट द ब्लड टाइप या जेंडर है, तो हमने कहा डिस्क्रीट डेटा है। अगर हम बात करें डिस्क्रीट डेटा के अलावा, हमने कहा नंबर्स हैं 5, 10, 15, तो हमने कहा डिस्क्रीट डेटा है। फिर हमने कंटिन्यूस डेटा की बात करी। कंटिन्यूस डेटा में हमने अंडरस्टैंड किया हाइट और वेट की बात करें किसी स्टूडेंट के या किसी चिल्ड्रन के और किसी पर्सन के, तो हमने कहा कंटिन्यूस डेटा है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। हमने कहा कुछ क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड होते हैं, या तो डेटा सर्वे करके कलेक्ट किया जाता है, तो डेटा वेबसाइट के थ्रू निकाला जाता है, तो डेटा एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, या सैम्पलिंग की जाती है डेटा की। अच्छा, डेटा की हमारे पास दो टाइप्स होती है, प्राइमरी डेटा भी कहलाता है, एक डेटा कहलाता है सेकेंडरी डेटा। ये भी आपने देखना है कि सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है, प्राइमरी डेटा कौन सा होता है। फिर हमने बात करी एक हमारे पास होता है बिग डेटा। तो डेटा का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटा है क्या।
तो बिग डेटा को अभी आपने देखना है, बिग डेटा क्या होता है, जहाँ पे डेटा रिक्वायर्ड हो लार्ज वॉल्यूम में, लार्ज क्वांटिटी में, तो हम कहते हैं बिग डेटा है वो। और बिग डेटा में हमारे पास कुछ वीस आते हैं, जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम होता है बिग डेटा में, हमारे पास वैरायटी होती है बिग डेटा में, हमारे पास वेलोसिटी होती है बिग डेटा में। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो हम कहते हैं हाउ मच इंफॉर्मेशन इज देयर, कितना इंफॉर्मेशन है। वैरायटी, कितने टाइप का डेटा है, वैरायटी में आ गया। कितना फास्ट डेटा गेट हो रहा है, तो वो वेलोसिटी में आ गया। तो इस तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फिर हमने देखा कि हाउ डू वी यूज डेटा इन डेटा साइंस, कि हम किसी कैसे डेटा को यूज कर सकते हैं डेटा साइंस में। तो वी हैव डन सम अंडरस्टैंडिंग के एवरी डेटा मस्ट अंडरगो डेटा प्री प्रोसेसिंग, and we have understood that this is an essential series of process जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं रो डेटा को इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिबल वैल्यूएबल फॉर्मेट में। उसमें हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा सेट, क्लीन करते हैं, हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यू, नॉइसी डेटा डील करते हैं, डेटा इंटीग्रेशन करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, डेटा में से बेस्ट फीचर सेलेक्ट करते हैं, जो फीचर इंपॉर्टेंट ना हो उसे ड्रॉप कर देते हैं, मिसिंग वैल्यूज देखते हैं, डेटा को एग्रीगेट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो ये था हमारा डेटा का टॉपिक। फिर हमने कहा कि डेटा साइंस की लाइफ साइकिल क्या है। तो हमने अंडरस्टैंड किया डेटा साइंस की लाइफ साइकिल में जो हमारा पहला स्टेप होता है वो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम होता है। लेट मी राइट। ठीक है, हमने कहा कि सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाइंग करेंगे प्रॉब्लम को, और हमने अपने मिड टर्म में एक प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली क्लास में हर स्टूडेंट ने, और उस प्रॉब्लम पे अब सारे स्टूडेंट ने क्या करना है, काम करना है। फिर हमने कहा दूसरा स्टेप जो हर डेटा साइंस में होता है, डेटा कलेक्शन होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद डेटा कलेक्शन के लिए आप वेबसाइट्स भी यूज करते हैं, ओपन सोर्स डेटा सेट लेते हैं, या फिर आप सर्वे करते हैं, या फिर आप एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं जा जाकर। फिर जब हमारे पास डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है, डेटा को आप प्री प्रोसेस करते हैं, बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, डेटा क्लीनिंग, नॉइजिंग। फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद डेटा की आप एनालिसिस करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो ये स्टेप्स आपने एटलीस्ट याद रखते हैं। डेटा मॉडलिंग करते हैं, फिर आप करते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट। डेटा मॉडलिंग आज आपको सिखा दी कि आप मॉडल्स बनाते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। आज हमने डेटा मॉडलिंग का ही टॉपिक कवर किया है। डेटा मॉडलिंग में हमने मशीन लर्निंग पढ़ी है। उसके बाद सिक्स स्टेप क्या होता है, मॉडल टेस्टिंग कर ले, फिर आप क्या करते हैं, मॉडल डिप्लॉयमेंट करते हैं, कस्टमर को मॉडल डिप्लॉय करवा देते हैं, सेंड कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। ये स्टेप्स होते हैं हमारे पास डेटा साइंस लाइफ साइकिल के। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्टेप इसमें खुद से ऐड किया है डेटा टेस्टिंग का, मॉडल टेस्टिंग का। तो ये अच्छा स्टेप है जहाँ पे हम बग्स वगैरह आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। डेटा कलेक्शन हो गया हमारे पास डेटा कलेक्शन आप कहाँ से करेंगे, आपको मैंने कहा था केबल से कर सकते हैं आप, जहाँ से आप करना चाहें। डेटा प्री प्रोसेसिंग में एक्चुअली इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि मैं डेटा का फॉर्मेट जो है, जो डेटा है उसमें 5/6/2020 करके डेट लिखी हुई है, मुझे ईयर, मंथ और डे अलग अलग करना है। तो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डेटा को तोड़ देना पीसेस में, ठीक है, डेटा को रेंज में बना देना, ये सारा काम आप करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग में। फिर लेबल एनकोडिंग होता है। डेटा एनालिसिस आपको बता दिया, इसनेल का मेथड लगाना, मिसिंग वैल्यूज निकालना, डीएफ डॉट शेप करना, आप मालूम करना कि कितनी रॉ से कितनी कॉलम्स है, डेटा डॉट इन्फो करना, मालूम करना डेटा की टाइप क्या है, डिस्क्राइब करना, पता लगाना डेटा में मीन मीडियन मॉड क्या है, डेटा विजुलाइज करना मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी से। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं डेटा एनालिसिस के अंदर, या डेटा विजुलाइजेशन कर ले एक ही बात है। अच्छा, फिर डेटा मॉडलिंग आता है या विजुलाइजेशन कह ले, तो सारा लफ्जों का खेल है, आगे पीछे कर सकते हैं। इतनी बातें मैं बता रही हूँ, याद रखिएगा। डेटा मॉडलिंग में हमने कहा कि भाई डेटा मॉडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज हमने यही टॉपिक कवर किया है क्लास में। डेटा मॉडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा साइंस, समटाइम रिफर्ड एज अ कोर ऑफ डेटा एनालिसिस, कोर पार्ट है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं एक्चुअली इन अ गुड इंग्लिश हम कहते हैं कि आउटपुट ऑफ अ मॉडल शुड बी ड्राइव फ्रॉम प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज डेटा। आपको जो आउटपुट आ रहा है
वो कैसे आ रहा है? जो डेटा आपने प्रिपेयर किया और आपने एनालाइज किया, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, आपने एनालाइज किया, आपने प्रिपेयर किया, रेडी किया, सारे काम करके, शेप करके, विजुलाइज करके, लेबल कोडिंग करके, टेक्स्ट को बाइनरी में करके, फॉर्मेट अनस्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चर्ड में करके, मिसिंग वैल्यू डील करके, आउटलायर डील करके, तो आपने रेडी किया। किसके लिए रेडी किया है? मॉडल बनाने के लिए रेडी किया है। सही है। तो हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग में एट दिस फेज वी डेवलप डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग द मॉडल। डेटा मॉडलिंग में आके हम ट्रेन करते हैं और टेस्ट करते हैं, और कौन कितने परसेंट ट्रेन होता है? 80% ट्रेन होता है, 20% हम टेस्ट करते हैं। ये हमने आज लर्न किया। फिर हमने कहा कि भाई मशीन लर्निंग divided into particular categories, classification, regression, clustering models, and each models have some particular methods या टेक्निक। मैंने आपको शो भी करी थी, हर मॉडल की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हुई भी है। लेट मी शो यू अगेन। हाँ नहीं, ये देखो सारी टेक्निक्स है, तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि हर मॉडल की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपने अप्लाई करनी होती है। डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट। अगर आपने डैशबोर्ड बनाना है डिप्लॉयमेंट के लिए, मॉडल टेस्टिंग के बाद, मशीन लर्निंग के बाद, तो बिल्कुल आप बनाएं इन द कोर्स आफ्टर द मिड टर्म। डैशबोर्ड बनाने के लिए आप टैबलो यूज कर लें, आप पावर बीआई यूज करें, लेकिन पहले आपने, अभी हम इस स्टेज पे आ गए, मिड टर्म के बाद हमारे ये 3 स्टेज होंगे, ठीक है? मिड टर्म के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर हमने अंडरस्टैंड किया कोर्स में हु आर इन्वॉल्व इन डेटा साइंस लाइफ साइकिल। तो कौन कौन इन्वॉल्व होता है? बिजनेस एनालिस्ट इन्वॉल्व होता है, जो अंडरस्टैंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट को, फाइंड करता है राइट टारगेट कस्टमर कौन है मेरा। ऑब्वियसली टारगेट कस्टमर मेरा हिरा बरकत है, जो रेगुलर आती है कैफे पे कॉफी पीने। रेगुलर कस्टमर मेरा मुश्तबा नहीं है, जो साल में एक दफा आते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट इज अ राइट पर्सन जो है हमारी जॉब के लिए सुटेबल है, जिसको डेटा एनालिसिस आती हो। डेटा एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना हु आर इन्वॉल्व इन डेटा साइंस लाइफ साइकिल, तो बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट जो क्या करेगा? फॉर्मेट करेगा, क्लीन करेगा, रो डेटा को इंटरप्रेट करेगा, विजुलाइज करेगा, टेक्निकल समरी रिपोर्ट बनाएगा। डेटा साइंटिस्ट जिसको प्योर टेक्निकल नॉलेज है मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, IM, जो इंप्रूव करेगा क्वालिटी, प्रिडिक्शन, मशीन लर्निंग मॉडल्स को इंप्रूव करेगा। डेटा इंजीनियर, यस इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, दे आर इन चार्ज ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम द सोशल नेटवर्क, जो गैदर करेगा APIs लगा के, इंजीनियरिंग करके, कहाँ से? डेटा, वेबसाइट से, ब्लॉग से, अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेब सोर्सेज, रेडी फॉर फर्दर एनालिसिस। डेटा इंजीनियर का काम। डेटा आर्किटेक्ट की नीड है, जो कलेक्ट करेगा, सेंट्रलाइज करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, सिक्योरिटी को देखेगा, हैक नहीं होने देगा, ठीक है? मशीन लर्निंग इंजीनियर भी आ सकता है भाई इसके अंदर। तो वी हैव कवर्ड दिस टाइप ऑफ थिंग। और मैंने आपसे कहा इस कोर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स जो है वो पाइथन की है, कुछ कमांड आपसे डिस्कस करी है पाइथन की। पाइथन के अलावा R लैंग्वेज है, स्टैटिस्टिक्स है, हडूप है, काफी सारे टूल्स है जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं कोर्स में। देन वी हैव डिस्कस इन द क्लास व्हाट, इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया? फिर हमने देखा एप्लीकेशन को, ये कहाँ कहाँ डेटा साइंस अप्लाई हो रही है। गेमिंग इंडस्ट्री में अप्लाई हो रही है, ठीक है, हेल्थ केयर में हो रही है, कितनी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। प्रिडिक्शन करने में हो रही है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स में हो रही है, फाइनेंस में हो रही है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी है, ठीक है? मैं थक गई, अब इजाजत दे मुझे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हाँ, मैंने वेरासिटी नहीं बताया था, वैल्यू, वॉल्यूम बताया था, और क्या बताया था? वैरायटी बताया था। वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी। एक चीज वेलोसिटी पे तो टाइमिंग आ गई, कितने टाइमिंग में हो रहा है। वैरायटी टाइप ऑफ डेटा, वॉल्यूम कितना ज्यादा डेटा है, एक होता है वेरासिटी। वेरासिटी, एक्यूरेसी। यस, तो बस यही है कोर्स में। कासिम भाई कहाँ हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। चले मुश्तबा, एक शेर यस लिखते हैं मैम। उर्दू में, इश्क मजाजी पे, फिर ऑफ करते हैं। इसके साची पे एक शेर। ओके मैम, शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी,
शेर है कि आशिकी के टुकड़े दामन भर के मैं फिर रहा, आशिकी नाइस के टुकड़े दामन भर के मैं फिर रहा, गमज़दा कोई सुने नहीं मेरी इल्तिजा। नाइस है तानों की पर बोले ना तू तिल मिला, खुश्क दरिया जैसी आंखें और तब था दिन ढला। आह, नाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, Miss. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज मैम।